अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। पूरे हिंदुस्तानियों की नज़र अब बिहार के इंतखाबात के नतायज पर टिकी है और आज इसके नतायज जारी किए जा रहे हैं। बिहार असेंबली इंतखाबात में ज़्यादातर एग्जिट पोल्स आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव की क़यादत में 5 पार्टियों के महागठबंधन को जीत हासिल होने का अंदाज़ा लगाए जाने के दरमियान मंगल को वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है और इब्तदाई रुझानात भी आने शुरू हो गए हैं। इब्तदाई रुझानात में दोनों इत्तेहादियों के दरमियान ज़बरदस्त कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। रियासत में वोटों की गिनती 38 अजला के 55 मराकिज़ पर हो रही है और इसके नतायज नीतीश कुमार हुकूमत का मुस्तकबिल तय करेगी। नीतीश कुमार गुज़िश्ता 15 सालों से बिहार के वज़ीर आला हैं। मंगल की सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हुई है। इब्तदाई रुझानात में आरजेडी 117 से आगे चल रही है तो दूसरी जानिब एनडीए 92 पर आगे चल रही है। एलजेपी 9 और आज़ाद पार्टियों के 7 उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। मंगल की दोपहर 12 बजे तक ये वाज़ेह हो जाएगा कि आखिर किसकी हुकूमत बनने जा रही है। अभी तक तो आरजेडी ही आगे चल रही है। उत्तर प्रदेश की 7 असेंबली नशिस्तों पर हुए ज़मनी इंतखाबात के नतायज का आज ऐलान किया जा रहा है। सुबह 8 बजे से वोटिंग की गिनती शुरू हो चुकी है। एग्जिट पोल के आदाद शुमार के मुताबिक बीजेपी उत्तर प्रदेश की 7 असेंबली नशिस्तों में से 5 से 6 सीटें जीत सकती है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी 1 से 2 असेंबली नशिस्तें हासिल कर सकती है। मध्य प्रदेश की 28 असेंबली नशिस्तों पर हुए ज़मनी इंतखाबात के नतायज का भी आज ऐलान किया जा रहा है। सुबह 8 बजे से यहाँ भी वोटों की गिनती शुरू हुई है। नतायज फैसला करेंगे कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की हुकूमत जिंदा रहेगी या कमलनाथ की हुकूमत वापस आएगी। इंडिया टुडे एक्स माई इंडिया के एग्जिट पोल में बीजेपी को 16 से 18 नशिस्तें मिलने का इम्कान जाहिर किया गया है, जबकि कांग्रेस को 10 से 12 नशिस्तें मिलने की उम्मीद जाहिर की गई है। मध्य प्रदेश में 3 नवंबर को वोटिंग हुई थी और आज इसकी वोटों की गिनती जारी है। मध्य प्रदेश में शुरुआती रुझान में बीजेपी 18 सीटों से आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस 8 सीटों पर आगे है। मुंबई हाई कोर्ट ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर एंड चीफ अर्नब गोस्वामी को अबूरी जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि मुलजिमीन के लिए दफ़ा 439 के तहत बाकायदा जमानत हासिल करने का मुतबादिल तरीक़ा मौजूद है। अर्नब गोस्वामी को, जिन्हें 4 नवंबर को गिरफ्तार करने के बाद 14 दिन की अदालती तहवील में भेज दिया गया था, आज सुनाए गए फैसले के बाद मुस्तकिल जमानत हासिल करने के लिए मुतालिका ज़िली अदालत से रुजू करना पड़ेगा। वाज़ रहे कि अदालत ने 7 नवंबर को हफ्ते के दिन 3 दिनों की मुसलसिल समाअत के बाद अपना फैसला महफूज रखा था, जिसे आज सुनाया गया। महकमा इंसदाद व मंशियात एनसीबी ने बॉलीवुड में मंशियात के इस्तेमाल की तहकीकात के सिलसिले में फिल्म अदाकार अर्जुन रामपाल के मकान की तलाशी ली। तलाशी के बाद एनसीबी ने अदाकार को 11 नवंबर को एजेंसी के दफ्तर में पूछताछ के लिए हाजिर रहने की हिदायत दी। इस दौरान मुंबई के बांद्रा इलाके में मौजूद 47 साल अदाकार के मकान से इलेक्ट्रॉनिक अशिया जब्त की गई। मरकजी इदारे के हुक्काम ने कहा कि रामपाल को समन जारी किया गया है। एनसीबी ने रामपाल के ड्राइवर से भी कई घंटे पूछताछ की है। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने पब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की सेहत के बारे में तशवीश का इजहार किया है और राजभवन जराये के मुताबिक गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने रियासती वज़ीर दाखिला अनिल देशमुख से बात की और इन्हें गिरफ्तार किए गए रिपब्लिक टीवी के एडिटर अर्नब गोस्वामी की सलामती और सेहत से मुतालिक अपनी तशवीश से आगाह किया। उन्होंने वज़ीर दाखिला से गोस्वामी के अहले खाना से मुलाकात की इजाज़त देने का भी मुतालबा किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दिवाली के मौके पर अवाम से पुरजोर अपील की कि वो दिवाली को देसी तौर पर मनाएं और दिवाली के मौके पर देसी साख्ता अशिया को फ़रोग़ दें और त्यौहार के मौके पर सिर्फ मुल्की अशिया को ही ख़रीदें। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस तरह के इक़दाम से मुल्क की मईशत को नई तक़वियत हासिल होगी। उन्होंने हालिया दिनों हुकूमत की जानिब से नाफिज करदा ज़रई इस्लाहात का भी जिक्र करते हुए कहा कि इन ज़रई इस्लाहात से किसान रास्त तौर पर मार्केट से मरबूत होंगे। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने अपने हल्के इंतखाब लोकसभा वाराणसी के लिए 614 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया। बिहार के असेंबली इंतखाबात और हालिया अमेरिकी सदारती इलेक्शन का तकाबुल करते हुए शिवसेना ने कहा है कि अगर हिंदुस्तान डोनाल्ड ट्रंप की शिकस्त से कुछ सीख जाता है तो बेहतर रहेगा। हिंदुस्तान ने नमस्ते ट्रंप का एहतमाम किया था, लेकिन अमेरिका के समझदार वोटर्स ने हिंदुस्तानियों की गलती की इस्लाह करते हुए ट्रंप को बाय बाय कह दिया। उद्धव ठाकरे की पार्टी ने कहा है कि बिहार में चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ज़ेर क़यादत एनडीए का मामला भी ऐसा ही होगा। दाएं बाजू की लीडर साध्वी प्राची ने आज हुकूमत से मुतालबा किया कि वो मथुरा की मंदिर में नमाज अदा करने की तहकीकात करवाएं और कहा कि वो जामा मस्जिद में हवन करना चाहती है। मथुरा के नंदा बाबा मंदिर में नमाज पढ़ने के हालिया वाक़े पर एक इश्तियालंगेज़ रद्दअमल में उन्होंने कहा कि अगर मुसलमान लॉर्ड हनुमान के चरणों में इबादत करना चाहते हैं तो वो अपनी मस्जिदों में मूर्ति नस्ब कर लें।
पुलिस ने सोशल मीडिया पर मंदिर के अहाते में नमाज पढ़ने का एक वीडियो क्लिप सामने आने के बाद दिल्ली की तंजीम खुदाई खिदमतगार के 4 अरकान पर मुकदमा दर्ज किया है। ताहम ग्रुप का कहना है कि वो फिरक़ेवाराना हम आहंगी पर यकीन रखते हैं और मंदिर के लोगों से इजाज़त हासिल करने के बाद ही उन्होंने नमाज अदा की थी। इस वाक़े के बाद 2 केसेस सामने आए हैं जिसमें बाज़ लोगों ने मसाजिद में हनुमान चालीसा पढ़ा, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की। साध्वी प्राची, जो माजी में भी तनाज़ात में घिरी रही है, कहा कि ऐसा महसूस होता है कि मुसलमान अली से अकीदत खो चुके हैं। मथुरा वाक़े पर रद्दमल देते हुए साध्वी ने कहा कि नमाज छुप कर पढ़ी गई थी और वो उन लोगों को चैलेंज करते हैं जो भाईचारे पर यकीन रखते हैं कि वो इनके साथ जामा मस्जिद चलें, क्योंकि मस्जिद के अंदर वो हवन करना चाहती है। एक ऐसे वक्त जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक सदारती इंतखाबात में अपनी शिकस्त तस्लीम नहीं की है और नतायज को अदालतों में चैलेंज करने नेज़ मुल्क भर में रैलियां निकालने का मंसूबा बना रहे हैं। एक आला ओहदेदार ने बाइडेन टीम को इख्तिदार मुंतकिल करने का अमल शुरू करने में ताउन से इनकार कर दिया है। ट्रंप इंतजामिया के इस ओहदेदार का रवैया इस बात का इशारा है कि मौजूदा सदर अपने मौक़िफ़ पर अटल है। चीन, रूस और बाज़ दूसरे ममालिक ने फिलहाल अमेरिका के सदारती इंतखाबात के नतायज को तस्लीम करने और डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जोसेफ बाइडेन को मुबारकबाद देने से गुरेज किया है। चीन ने कहा कि अमेरिकी इंतखाबात के नतायज का ऐलान मुल्क के क़वानीन और तरीक़ेकार के मुताबिक होना चाहिए। सऊदी अरब ने कुछ ताख़ीर से अमेरिका के सदारती इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने वाले जो बाइडेन को मुबारकबाद दी है, जिन्होंने सऊदी हुक्मरानों के करीब समझे जाने वाले डोनाल्ड ट्रंप को शिकस्त दी है। साबिक़ अमेरिकी नायब सदर जो बाइडेन ने अपनी मुहिम के दौरान मुमलिकत के साथ ताल्लुकात पर नज़रसानी का वादा किया था और सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी के कत्ल के मामले में भी एहतसाब का मुतालबा किया था। इसके अलावा उन्होंने यमन जंग के लिए अमेरिका की तायीद ख़त्म करने पर भी जोर दिया था। अमेरिकी मीडिया के इदारों में बाइडेन की कामयाबी और इन्हें मुंतखब सदर करार दिए जाने के ज़ायदत 24 घंटे बाद सऊदी अरब के शाह सलमान, इनके फर्जन और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने जो बाइडेन और मुंतखब नायब सदर कमला हैरिस को मुबारकबाद पेश की। हिंदुस्तानी निजात अमेरिकी डॉक्टर विवेक मूर्ति को कोविड-19 से मुतालिक इस टास्क फोर्स का शरीक सदर नशीन बनाया गया है जो कोरोना वायरस वबा से निपटने के लिए मुंतखब सदर जो बाइडेन की रहनुमाई करेंगे। मुल्क में वायरस से 2,36,000 से ज़ायद जाने गई हैं। अमेरिका के जनरल इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले मुस्लिम अमेरिकी उम्मीदवारों में निस्फ से ज़ायद ने कामयाबी हासिल की है, जो अमेरिकी इंतखाबात की तैयारी में नुमायां तब्दीली है। मुस्लिम ग्रुपों ने मुश्तरका सर्वे में कहा कि 110 से मुस्लिम अमेरिकियों ने मुख्तलिफ ओहदों के लिए इंतखाब लड़े, जिनमें से 57 कामयाब हुए। साबिक़ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अहलिया मेलानिया ट्रंप ने शौहर को जो बाइडेन से शिकस्त तस्लीम कर लेने का मशवरा दिया है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि मेलानिया हल्के के दीगर अफराद के साथ मिलकर ट्रंप को जो बाइडेन से शिकस्त तस्लीम कर लेने का मशवरा दे रही है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव चारशुम्बे को नई दिल्ली का दौरा करेंगे। इनके दौरे का मकसद जुनूबी दिल्ली के इलाके वसंत विहार में तेलंगाना राष्ट्र समिति के दफ्तर का संग बुनियाद रखना है। TRS ऑफिस के दफ्तर के लिए मरकजी हुकूमत ने 1100 मुरब्बा गज ज़मीन अलॉट की है। तेलंगाना राष्ट्र समिति जुनूबी हिंद से ताल्लुक़ रखने वाली पहली सियासी पार्टी होगी जिसका मुल्क के सदर मुकाम नई दिल्ली में दफ्तर होगा। साबिक़ मरकजी वजीर व तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार चिरंजीवी कोरोना से मुतासिर हो गए हैं। उन्होंने ट्वीट करके ये इत्तला दी। चिरंजीवी ने कहा कि उन्होंने आचार्य फिल्म की शूटिंग के अहिया से पहले कोरोना टेस्ट करवाया, जिसमें उन्हें पॉजिटिव करार दिया गया। उन्होंने कहा कि अगरचे कि वो मुस्बित हैं, ताहम इनमें अलामत नहीं है और वो घर पर आराम कर रहे हैं। अदाकार ने गुज़िश्ता 5 दिनों में मुलाकात करने वालों से ख्वाहिश की कि वो कोरोना टेस्ट करा लें। वाज़रे के 3 दिन कबल चिरंजीवी ने तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की थी। तेलंगाना में अगर कोरोना वायरस की दूसरी लहर आती है तो रियासती महकमा सेहत किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वज़ीर सेहत एटला राजेंद्र ने आज ये बात बताई। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता तकरीबन 1 माह से इस तरह की सूरत हाल का सामना किया जा रहा है। हमारे हेल्थ केयर के वर्कर्स, चाहे इनमें डॉक्टर्स हों, नर्सेस हों या गैर तिब्बी अमला हो, वो पूरी तरह से निगहदाश्त सेहत से मुतालिक खिदमात के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोरोना की दूसरी लहर आती है तो महकमा इससे निपटने पूरी तरह तैयार है। मजलिस वली आज़िमतर हैदराबाद की जानिब से शहर हैदराबाद में कचरे की निकासी और सफाई के सिलसिले में 4 ta 10 नवंबर के दौरान खुसूसी मुहिम चलाने का फैसला किया गया था। कई मुकामात से कचरे की निकासी और सफाई की तफसीलात जारी की जा रही है, लेकिन पुराने शहर के कई इलाकों में कचरे के निकासी का मसला जूं का तू है और गली कूचों और मोहल्ले जात से निकासी और सफाई ना के बराबर है। पुराने शहर के इलाके हुसैनी आलम, फलकनुमा, बंडलागुड़ा, फातिमा नगर, मुगलपुरा, कोटला आलीजा, मंडी मीरालम, याकुतपुरा, चंदनगुट्टा, ईदी बाजार, संतोष नगर, तालाब कट्टा और सईदाबाद के अलावा मलकपेट में कई इलाकों में कचरे की निकासी के इक़दाम से अवाम मुतमईन नहीं है। कहा जा रहा है कि GHMC बिलखुसूस सफाई अमले की जानिब से पुराने शहर को जानबूझकर नज़रअंदाज किया जा रहा है।
रियासती वजीर बल्दी नजवनस KTR ने कहा कि ग्रेटर हैदराबाद में 137 लिंक रोड्स की तामीरात के लिए 313 करोड़ 65 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। शहर हैदराबाद में तामीर करदा 2 लिंक रोड्स का इफ्तिताह करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पहले मरहले में 35 लिंक रोड्स तामीर किए जाएंगे जो मुख्तलिफ मराहल में हैं। इसके अलावा मजीद 100 लिंक रोड्स की तामीर की जा रही है। KTR ने आज जुबली हिल्स रोड नंबर 45 था ओल्ड मुंबई रोड लैडर पार्क तक तामीर करदा लिंक रोड का इफ्तिताह किया। कांग्रेस पार्टी ने हुकूमत को चैलेंज किया कि बंडलागुड़े में सलकम चेरुवू में गैर कानूनी तौर पर तामीर करदा OAC स्कूल ऑफ एक्सीलेंस को मुनहदिम करके दिखाएं। AICC के तर्जुमान डॉक्टर D श्रवण ने मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए KTR की जानिब से कांग्रेस पर की गई तनकीदों को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि शहर में तालाबों की अराजी पर नाजायज कब्जों के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार करार दिया जा रहा है। हालांकि कांग्रेस दौरे हुकूमत में किर्लोस्कर कमेटी तश्कील दी गई थी जिसने 28,000 गैर कानूनी तामीरात की निशानदेही की थी। उन्होंने कहा कि TRS हुकूमत में अगर हिम्मत है तो वो तमाम गैर कानूनी कब्जों को बर्खास्त करने की कार्रवाई करें। ग्रेटर हैदराबाद बल्दी इंतखाबात में नुकसान से बचने के लिए हुकूमत कोई कार्रवाई नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि सलकम चेरुवू में सर्वे नंबर 62 के तहत अराजी पर OAC स्कूल ऑफ एक्सीलेंस तामीर किया गया है। 20 दिसंबर 2014 को ये इमारत नहीं थी। तेलंगाना की तश्कील के बाद ये इमारत तामीर की गई जो 27 अक्टूबर 2015 की फिजाई तस्वीर में मौजूद है। उन्होंने कहा कि TRS दौरे हुकूमत में ये इमारत तामीर हुई है। अगर तालाबों की अराजी के तहफ़्फ़ुज़ में हुकूमत संजीदा है तो ये इमारत मुनहदिम की जानी चाहिए। हैदराबाद के हालिया बारिश और सैलाब के वाक़यात में जानी और माली नुकसान के साथ अवाम के कीमती असनाद को भी नुकसान पहुँचा है। सैलाब के पानी की वजह से रिहायशी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए जिसके बाद तलबा का भारी नुकसान हुआ है। इस नुकसान को देखते हुए हुकूमत ने सरकारी अहकाम जारी किए कि मुफ्त तौर पर तमाम सर्टिफिकेट दोबारा जारी किए जाएंगे। इसके लिए महकमा स्कूल एजुकेशन, इंटरमीडिएट एजुकेशन, मैकेनिकल एजुकेशन को अहकाम जारी किए गए कि वो मुफ्त तरीके के तहत तमाम दरख्वास्तों की यकसुई करें और असनाद जारी करें। तेलंगाना स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन चेयरपर्सन जस्टिस GR चंद्रया ने रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को हिदायत दी है कि वो उस्मान नगर, अहमद नगर, सैफ कॉलोनी का दौरा करते हुए अंदरून 2 दिन सैलाब से ज़ेर-ए-आब मकानों से पानी की निकासी के इक़दाम करें। जस्टिस चंद्रया आज MBT तर्जुमान मोहम्मद अमजदुल्ला खान की क़यादत में उस्मान नगर और दीगर महल्लात के सैकड़ों मुतासरीन जिनके मकानात गुज़श्ता तकरीबन 2 माह से ज़ेर-ए-आब आ गए इनकी दरख्वास्त की समाअत कर रहे थे। इन मुतासरीन ने बताया कि इनके मकानात में तकरीबन 2 माह कबल बारिश का पानी दाखिल हो गया था और तमाम मकानात देखते ही देखते पानी में डूब गए और तकरीबन 1000 ख़ानदान अपनी जान बचाने के लिए घरों को छोड़कर निकल आए। रिलीफ कैंपों, रिश्तेदारों और वही ख्वाहों के घरों में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, जिनमें छोटे बच्चे और ज़ईफ़ ख़वातीन और मर्द भी शामिल हैं। तेलंगाना हुकूमत ने ना ही मकानों से पानी की निकासी का इंतज़ाम किया और ना ही इन्हें कोई माली इमदाद या खाने पीने की अशिया फराहम की है। अमजदुल्ला खान खालिद ने चेयरमैन कमीशन को बताया कि 3 अहम महकमा जलपल्ली म्यूनसिपलिटी, आबपाशी और रेवेन्यू डिपार्टमेंट इसके लिए जिम्मेदार हैं। ये तीनों महकमे एक दूसरे को मौरूद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं। रुकने पार्लियामेंट निज़ामाबाद D अरविंद ने कहा कि अगर तेलंगाना में BJP को इख्तिदार हासिल होता है तो तारीखी शहर हैदराबाद का नाम तब्दील कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हैदराबाद के नाम को भाग्यनगर में तब्दील कर दिया जाएगा। रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव पर शदीद तनकीद करते हुए D अरविंद ने कहा कि KT रामाराव को मरकजी हुकूमत की जानिब से रियासत को हासिल फंड्स की तफसीलात से ज़्यादा बॉलीवुड के मुतालिक मालूमात है। D अरविंद ने कहा कि तेलंगाना में अगर BJP हुकूमत आती है तो तारीखी शहर हैदराबाद का नाम भाग्यनगर रख दिया जाएगा। कोरोना वबा की वजह से जारिया तालीमी साल के दौरान डिग्री कोर्सेस में दाखिलों में हुई ताख़ीर के बाद रियासत की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के तहत फर्स्ट ईयर तलबा के लिए सेमेस्टर इम्तहानात के इनेकाद को हटा दिए जाने का इम्कान है। यहाँ इस बात का तस्करा ज़रूरी है कि इंजीनियरिंग और दीगर टेक्निकल कोर्सेज के पहले साल के तलबा के लिए सेमेस्टर इम्तहानात के इनेकाद को पहले ही मनसूख करने का फैसला लिया गया था। इत्तलात के मुताबिक डिग्री फर्स्ट ईयर तलबा के लिए भी इसी पॉलिसी पर अमल किया जाएगा। हैदराबाद के 7वें और आखिरी निज़ाम नवाब मीर उस्मान अली खान के पोते नवाब नजफ अली खान ने दावा किया है कि प्रिंस मुकर्रम जा ने इनवैलिड सर्टिफिकेट इस्तेमाल किया जिसकी बिना पर इन्हें निज़ाम फंड केस में बरतानवी हाई कोर्ट में 8वां निज़ाम तस्लीम किया गया। नवाब नजफ अली खान ने पीर के दिन IANS से कहा कि बरतानवी अदालत ने गुज़श्ता साल इसी सर्टिफिकेट की बिना पर 35 मिलियन पाउंड यानी 333 करोड़ रुपए हुकूमत हिंद मुकर्रम जा और इनके भाई फ़क्कम जा को आपस में बांट लेने का हुक्म दिया। निज़ाम फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन और 7वें निज़ाम की स्टेट के 100 से ज़ायद वारिसों में एक नवाब नजफ अली खान ने कहा कि इनवैलिड सर्टिफिकेट और वो भी बैरून मुल्क दाखिल करना हुकूमत हिंद की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा कि इसकी वजह से हम अपने जायज़ हिस्से से महरूम हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो इनवैलिड सर्टिफिकेट जारी करने वालों के खिलाफ कानूनी चाराजोई करेंगे।